ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शब्दान निर्वचन होते हैं या व्याख्यान होते हैं, में शब्दों पर दृष्टि रहती है प्रधान रूप से, और व्याकरण के जो सिद्धांत है उन पर दृष्टि रहती है। और जो अर्थ प्रधान निर्वचन होते हैं या व्याख्यान होते हैं, उनमें व्याकरण के जो सिद्धांत हैं उनकी उपेक्षा भी हो जाती है, क्योंकि दृष्टि जो प्रधान है वो अर्थ पर रहती है कि किसी भी प्रकार से अर्थ के अनुकूल व्याख्यान होना चाहिए। अब यहाँ जो व्याख्यान है प्रथम समलास के अंदर, और ये शैली प्राचीन है, ऐसा नहीं कि स्वामी जी अपने स्तर पर कह रहे हैं। हालांकि एक वैयाकरण की दृष्टि से ये गलत भी है। तो अन्य वैदिक वांग में जिसने नहीं पढ़ा है, केवल व्याकरण पढ़ा है, तो वो इस निर्वचन को वो गलत ठहरा देगा। व्याकरण के स्तर पर किसी शब्द को खोलना, किसी शब्द को जो हम खोलते हैं उस प्रक्रिया का नाम है निर्वचन। तो वो एक शब्द को केंद्र में रख करके खोला जाता है, दूसरा अर्थ को केंद्र में रख करके खोला, प्रधानता देते हुए। शब्द को केंद्र में रख करके खोलने से तात्पर्य है वैयाकरणों ने शब्दों के स्वभाव को देख करके, प्रयोगों को देख करके कुछ सिद्धांत बनाए हैं, उसी को व्याकरण बोल देते हैं। तो हम जितने भी शब्दों के व्याख्यान करेंगे तो उन सिद्धांतों के आसपास रह करके करने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि उसमें ऋषि प्रमाण है। अब जैसा उसने कह दिया तो उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार उनका हम निर्वचन करेंगे, व्याख्यान करेंगे। लेकिन दूसरी शैली अर्थ निर्वचन की भी है, वेद में भी है, ब्राह्मण ग्रंथों में है, उपनिषदों में है, ऐसी ही प्राचीन है, ये भी आर्ष है। तो वहां इन सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है प्रायः। अब वो भी शिष्ट प्रयोग है, ऋषियों की शैली है, और ये भी ऋषियों की शैली है, तो दोनों तरह से हुआ करता है। तो ये इस प्रकार के जो निर्वचन है, ये व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन जब अर्थ निर्वचन जो प्राचीन शैली है उसकी दृष्टि से ठीक है। किसके भाष्य है? बिल्कुल 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 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नहीं, वैयाकरण, हाँ प्रयोग तो किया है इन्होंने। जब ये वैयाकरण लोग हैं तो अपनी वो व्याख्या देते हैं, जब उसमें अर्थ निर्वचनों का प्रयोग तो दिया है। अच्छा, दूसरा क्या है, वैयाकरणों का अपने सिद्धांतों के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है।
कि केवल इन्हीं के आधार पर आप सभी शब्दों को खोल सकते हैं, है ना। पहले भी कई बार बात हुई है कि ये क्या है, मार्गदर्शन है। खाली किसी भी शास्त्र को हम उठाएंगे वो मार्गदर्शन है उस क्षेत्र को समझने के लिए। आगे तो बहुत सारा क्षेत्र पड़ा हुआ है। हाँ, वो चलती है। ये बुद्धि को विकसित कर देंगे कि आप कैसे सोच सकते हैं, चिंतन कैसे कर सकते हैं। इतना काम शास्त्रों का है, चाहे व्याकरण है, चाहे निरुक्त है, चाहे दूसरे ले लें, कोई भी ले लें। निरुक्त अर्थ प्रधान निर्वचन देता है, व्याकरण शब्द प्रधान निर्वचन देता है, अर्थ प्रधान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना निरुक्त के व्याकरण अधूरा है। संकेत मिलेंगे। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, संकेत मिलेंगे। ये करते हैं, प्रयोग करते हैं, व्याकरण लोग भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं है। व्याकरणों ने सिद्धांत नहीं दिया है। हाँ, बस केवल संकेत हमें ये मिलता है कि इनका आग्रह नहीं है अपने सिद्धांतों पर कि ऐसे ही इस शब्द को खोला जाएगा और कोई प्रकार नहीं हो सकता, ऐसा आग्रह नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्याकरण के बाद। और इन्होंने क्या है ना, एक व्याकरणों ने एक शब्द रखा है, पाणिनि महाराज ने बहुल शब्द रखा हुआ है। और बहुल का मतलब भी होता है कि इस शब्द को हम कई प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा हमने कहा है खाली वैसे ही समझे आवश्यक नहीं है, कई प्रकार से समझ सकते हैं। हाँ, और वो प्रकार भी दे देते हैं, वो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, आदि आदि। हाँ, वो अनेकत्र है। तो यो विश्वम ईष्टे स विश्वेश्वर, व्याकरण के अनुसार बनेगा विश्वस्य ईश्वर विश्वेश्वर। व्याकरण के अनुसार ये निर्वचन नहीं बनेगा विश्वम ईष्टे वाला जो है, विश्वस्य ईश्वर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। तो यह माने जो विश्वम, विश्व शब्द संसार के लिए भी आता है और संपूर्ण के लिए भी आता है। जैसे विश्वानिदेव सवितर, वह संपूर्ण के लिए है ना। तो और विश्व शब्द संसार के लिए भी आता है। एक होता है अधूरा और एक होता है पूरा। अब संपूर्ण को हम अपूर्ण के सापेक्ष समझ सकते हैं। संपूर्ण की अपने आप में कोई सत्ता नहीं, अपूर्ण के सापेक्ष उसको समझेंगे। एक अपूर्ण माने जो अधूरा है और एक पूरा है। और यदि केवल ईश्वर ही है, अब उसकी क्या व्याख्या करेंगे हम? ईश्वर की जितनी भी व्याख्याएं होंगी वो हमारे सापेक्ष होंगी। हमें माने जीवों को या प्रकृति को सामने रख करके व्याख्याएं होंगी, हम उसको समझते समझाते हैं। केवल उसी को समझाने लगे, पहली बात तो मेरे अस्तित्व नहीं समझाने का, मेरा माने किसी जीव का कैसे समझाएगा उसको? तो जो भी है, समझा नहीं क्या शब्द है? सिद्धांत का है, सिद्धांत। हाँ, सिद्धांत तो ये होता है कि जब हम किसी विषय को लेकर चर्चा किया करते हैं तो वहाँ कम से कम दो पक्ष रहते हैं। तो दो पक्ष चर्चा कर रहे हैं, जहाँ तक दोनों की बुद्धि चल रही है वो तब तक तर्क वितर्क चल रहा है वहाँ पर। और एक स्थिति ऐसी आती है जब दोनों ही सहमत हो जाते हैं। तो सिद्धा अंतः यस्य सह सिद्धांत या अंते सिद्धा सिद्धांत, जो अंत में दोनों पक्षों के लिए सिद्ध हो जाए तो वो सिद्धांत होता है, वो दोनों को मान्य होता है, उसको सिद्धांत कह देते हैं। लेकिन वो सिद्धांत तब तक काम करेगा जब तक दोनों में से किसी एक की बुद्धि उससे आगे काम नहीं करती है। अब जैसे कल को उसने दोनों में से किसी एक की बुद्धि ने उससे आगे काम करना शुरू कर दिया तो पहले वाला सिद्धांत कट भी सकता है। तो चिंतन तो बुद्धि स्तर पर चल रहा है ना ये दोनों का, और बुद्धि का विकास हो सकता है आगे। जो संसार का अधिष्ठाता, पूर्ण संसार का जो अधिष्ठाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है, इसलिए उसे विश्वेश्वर कहते हैं। ईष्टे क्या है ना, ईश धातु है, ईश ऐश्वर्य,
उसी का ये लट लकार का जैसे पचती आदि रूप बनता है, सेवते रूप बनता है, वैसे ईष्ट ऐसा रूप बनता है। और अधिष्ठाता क्या होता है? अधीर उपरि भावे वर्तते। अधि एक उपसर्ग है जो ऊपरी अर्थ को दिखलाता है ना, ऊपर वाला। अधि माने ऊपर, तो ऊपर वाला। अधिष्ठाता माने बैठने वाला या ठहरने वाला, है ना। तो अधिष्ठाता है ना, जो ऊपर रहता है, सामान्य रूप से कहते हैं हम, जो ऊपर है या ऊपर बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है किसी विषय विशेष को लेकर के। अब यहाँ तो सभी विषयों में है ईश्वर, तो हम जो रहते हैं हमारे भी तो अधिष्ठाता हुआ करते हैं। एक संस्था विशेष के हैं, एक व्यापार विशेष के, जो भी दुकान के जिसके भी हैं, वो सारे विषयों का है, इसलिए वो अधिष्ठाता सर्वोपरि उसमें कहते हैं। आगे कूटस्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। कूट शब्द का जो लोक में प्रयोग है, जो इसकी दुकान होती है ना लोहार की और बढ़ई की, तो वहाँ दुकान के अंदर जैसे बढ़ई की दुकान ले, तो बढ़ई की दुकान में एक काठ लकड़ी जो है ना गड़ी रहती है जमीन के अंदर, और उसके ऊपर रख रख करके दूसरी लकड़ियों को छीला जाता है फिर मोटी सी, और फिर बसूले से या जिससे भी है छील छील करके उनको फिर तैयार किया जाता है। तो वो जो नीचे गड़ी हुई लकड़ी है उसको कूट बोलेंगे, वो स्थिर है। बाकी लकड़ियां आती हैं जाती हैं, छिल छिल करके जाती रहती हैं, अपने आकारों को धारण कर करके जाती रहती हैं, लेकिन वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। ऐसे ही लोहार की दुकान में लोहा होता है नीचे गड़ा हुआ, तो बाकी लोहे पिट पिट करके भिन्न भिन्न आकारों को धारण कर करके जाते रहते हैं, लेकिन वो निर्विकार रूप से वहीं की वहीं बैठा रहता है, तो उसको बोलते हैं कूट, स्थिर है वो। हाँ जी, एनविल। हाँ अच्छा, हाँ तो वही एनविल के लिए यहाँ पर। यह कूटे, स्वामी जी अर्थ कर रहे हैं कि कूट का अर्थ किया इन्होंने, अनेक विध व्यवहारे स्वरूपेण तिष्ठति सकूटस्थ। जो अनेक विध व्यवहारों में, व्यवहार तो बहुत सारे हो रहे हैं, अब हमारे सामने व्यवहार होते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं, कभी उनके अनुकूल चले जाते हैं, कभी प्रतिकूल चले जाते हैं, कभी द्वेष्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं वो व्यवहार, है ना, ये भाव को, और कभी ग्राह्य हो जाते हैं वो हमारे लिए। लेकिन वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है ना। वही कहा कि अनेक विध व्यवहार स्वरूपेण ही तिष्ठति। व्यवहार तो बहुत सारे चल रहे हैं संसार के अंदर, और वैसे देखा जाए तो अनेक विध व्यवहार भी वो हमारी दृष्टि से ही है। हाँ, स्वस्वरूपेण ही, वह अपने स्वरूप में ही, स्व माने अपने और स्वरूप, तो अपने स्वरूप में ही तिष्ठति, वो रहता है। व्यवहारों के अनुकूल उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा अपने स्वरूप में रहता है, इसलिए उसको कूटस्थ, सकूटस्थ परमेश्वर, उस परमेश्वर को कूटस्थ ऐसा कहा जाता है। अब तटस्थ शब्द का प्रयोग करते हैं दार्शनिक लोग। अब तटस्थ में भी यही भाव है, देखा जाए तो तट इव तिष्ठति तटस्थ। अब किनारा वहीं के में रहता है, पानी आता जाता रहता है ना, जो धारा का प्रवाह है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन किनारे पर कोई प्रभाव नहीं, वो वैसा का वैसा वहीं उसको थामे हुए बैठा हुआ, और वो चुपचाप देख रहा है कि देखो नया नया पानी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो वही स्थिति जिस जीवात्मा की हो जाती है, विषय आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उसको तटस्थ बोल देते हैं ना। तट का मतलब होता है किनारा। अब वहाँ दो पक्ष है विवाद के, मान लिया घर के अंदर ही है, अब वो पुत्र और पुत्र वधू में झगड़ा हो रहा है, इधर पिता बैठा हुआ है, ना वो पुत्र के पक्ष में ना पुत्र वधू के पक्ष में है, तो तटस्थ ये दोनों कह रहे हैं, अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं, प्रभावी हो रहे हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इस पर बोल देते हैं उसको। और तट शब्द तीनों लिंगों में आता है संस्कृत में, तटः तटी तटम,
स्त्रीलिंग में भी है, पुल्लिंग में भी है, नपुंसकलिंग में भी है। वट शब्द ऐसा है जो सब व्यवहारों में व्याप्त, उसी का विस्तृत व्याख्यान कर रहे हैं स्वामी जी यहाँ पर कि जो सभी व्यवहारों में व्याप्त है और सब व्यवहारों का आधार होके भी। अब यहाँ वहाँ बढ़ई वाले या लोहार वाले में ले गए स्वामी जी इसको, जैसे वो सारे व्यवहारों का आधार बनता है जो कूट है ना, वैसे ही ईश्वर भी सारे व्यवहारों का आधार बनता है, इसके बिना व्यवहार हो ही नहीं सकते। किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, हाँ, हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहता है, उसके स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये घटना सब जगह घटती है ना। कहीं परिवार में है, पिता है, उसकी अनेक संतानें हैं, कुछ बिगड़ गई, कुछ ऊंची बन गई, कोई बात नहीं, अपने अपने कर्म के अनुसार। आचार्य है, संस्था में बैठा हुआ है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, है ना, कोई ऊंचा निकल गया, कोई नहीं कर पाया, या जैसा भी है तो वो चलता रहता है, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अपने अपने कर्म के अनुसार सब बनते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। उसका जो कर्तव्य है वो पूरा कर रहा है, सब जगह, मतलब कहीं भी देख सकते हैं इस घटना को, है ना। आप ऑफिसर हैं, अब ऑफिसर बैठा हुआ है, अनेक ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना काम करवा, किसी का काम हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, किसी में कोई कमी है, आदि आदि जो भी है, लेकिन आप कर्तव्य बुद्धि से वहां बैठे हुए हैं, तो ये सब जगह रहता है। इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है। देव या देवी शब्द का प्रयोग होता है, देव, देवी, देवता, है ना, तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्याकरण के स्तर पर तीनों में कोई अंतर नहीं है। देव शब्द का पहले भी दिवु, क्रीड़ा, विजिगीषा, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति, धातु के माध्यम से व्याख्यान किया था, और देव से ही देवी या देवता बनेगा। फिर स्त्रीलिंग में देवी ऐसा बन गया है, तो अर्थ में ही तल करके देवता बन जाता है। हाँ, तो कूट के समान स्थिर, कूट के समान स्थिर, जैसे कूट स्थिर रहता है उसके समान वो परमेश्वर भी स्थिर रहता है। परिवर्तनशील व्यवहार के होते हुए भी वो अपरिवर्तनशील रहता है ना। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक परिवर्तनशील है, एक अपरिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील से वो प्रभावित नहीं होता, वो समान बना रहता है, बस इतने में तात्पर्य है। हमेशा ये रहता है उसका। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हैं, तो देव और देवी में कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ है देव शब्द का व्याख्यान कर चुके हैं ना पीछे। नहीं, जितने देव शब्द के अर्थ, देव शब्द के जितने अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हैं। हाँ, जो पीछे किया है देव शब्द के अर्थ किए थे, वो प्रत्येक धातु अर्थ को लेकर अलग अलग खोला था, फिर परमेश्वर में भी घटाया था, तो वही अर्थ वैसी ही घटनाएं देवी शब्द की भी घटेंगी, और देवता शब्द को लेंगे तो उसके भी ऐसे ही घटेंगे, तो तीनों में एक ही रहेगा। अब होता क्या है, हमारे यहाँ माने व्याकरणों में, मीमांसकों में भी है, एक जाति पदार्थ होता है और एक व्यक्ति पदार्थ होता है। जाति पदार्थ और व्यक्ति पदार्थ को ऐसे समझ सकते हैं हम थोड़ा, जैसे गाय की रक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ गाय शब्द यदि व्यक्ति में लेते हैं तो कौन सी गाय की रक्षा करनी है हमें? तो जो हमारे घर में बंधी हुई है, सीधी सी बात है, माने प्रवृत्ति जो हुआ करती है हमारी, समीपतम द्रव्य में हुआ करती है, तो हमारे घर में जो गाय बंधी है उसकी तो रक्षा होनी चाहिए।
और बाकी जगह जो गोवे हैं उनका क्या हो। तो है ना, उनकी रक्षा हो चाहे ना हो, इसमें तात्पर्य ये व्यक्ति पदार्थ, जब हम व्यक्ति अर्थ लेंगे तो, लेकिन इस वाक्य का वैसा अर्थ नहीं लिया जाता है। गाय की रक्षा होनी चाहिए मतलब गो मात्र की रक्षा होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाक्य है, यहाँ पर जो गाय शब्द है वो जाति में है, माने गो जाति की रक्षा होनी चाहिए। तो जो भी जहां जहां भी गाय मिले उन सबकी रक्षा होनी चाहिए, ये जाति में चला गया। और दूसरा व्यक्ति पदार्थ होता है ना, जैसे गृहस्थ का कर्म है कि प्रथम रोटी गाय को खिलाए, गृहस्थ का कर्म है। अब गृहस्थ है तो वो 1-2 रोटी बनाता है, किसी एक गाय को खिला देता है वो। अब ऐसा नहीं कि सारी गौओं को खिलाएगा वो है। मान लिया देवदत्त नामक एक गृहस्थ है, उसको कहा जाए कि देवदत्त गृहस्थ तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम पहली रोटी गाय को खिलाओ, तो या तो जो भी भोजन के समय गाय द्वार पर आ जाएगी उसको खिला देगा, लेकिन खिलाएगा तो एक को ही, वो सबको तो नहीं खिलाएगा वो, है ना। तो इसकी परिणति क्या हुई, वाक्य की व्यक्ति में हो गई है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जब ये वाक्य बोला गया है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, गाय की रक्षा करो, यहाँ पर जाति में प्रयोग होते हुए भी इसकी जो परिणति होगी वो व्यक्ति में ही होगी, क्योंकि रक्षा तो व्यक्ति की करनी है। हमें कुल मिला के देखा जाए तो जाति नामक तो कोई द्रव्य है ही नहीं, है ना। यदि हम व्यक्ति को छोड़ते चले जाए कि भाई गाय की रक्षा होनी चाहिए, तो ये तो जाति में वाक्य है, और ये तो व्यक्ति है मेरे सामने जो खड़ा हुआ है 4 पैर का, तो इसकी रक्षा करने के लिए वाक्य नहीं कह रहा है, तो इसकी रक्षा क्यों करें, मरने दो। इसकी भी रक्षा नहीं करनी, इसकी भी, तो भी रक्षा किसी करोगे। और जाति तो है ही नहीं कहीं पर भी देखा जाए तो, क्योंकि जाति जो उपलब्ध होती है हमेशा व्यक्तियों में उपलब्ध होती है। जाति का मतलब सामान्य, समान प्रस्वात्मिका जाति, जाति का मतलब समानता का बोधक धर्म, है ना। जैसे कहते हैं हमारे सामने 100 घड़े रखे हुए हैं, तो अयम घटा, अयम घटा, अयम, ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये घड़ा है, इन 100 के 100 में जो एक समानता का बोध हो रहा है ना, तो वो उसको हम जाति बोलते हैं, दार्शनिक लोग उसको जाति बोलते हैं। तो वो जाति तभी है जबकि 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 100 व्यक्ति हैं, अनेक व्यक्ति, 100 हैं, 10 हैं, 50 है, जितने भी हैं वो हैं, इसलिए जाति की उपलब्धि हो रही है। यदि वो ना हो ना अनेक व्यक्ति, तो जाति की उपलब्धि नहीं होगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि गाय की रक्षा होनी चाहिए का मतलब हो गया कि गौ सामान्य की रक्षा होनी चाहिए, सारी गौओं की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन परिणति इसकी व्यक्ति में ही होगी। अच्छा, दूसरा आक्षेप ये कहते हैं दार्शनिक लोग कि भी जब जाति पदार्थ इसका ले रहे हो आप, तो जाति की रक्षा करो, व्यक्ति की क्यों करते हो। तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में भी संपूर्ण जाति विद्यमान रहती है, प्रत्येक व्यक्ति में भी संपूर्ण जाति है। तो इसमें भी 100 घड़े यदि रखे हुए हैं, तो प्रत्येक घट के अंदर घटत्व जाति बैठी हुई है, वही कहते हैं। अब जैसे वहां उदाहरण देते हैं ये कि भाई घी, कहा कि आयुर्वेद घृतम, घी जो है ना आयु है। अब यहाँ घी शब्द घी सामान्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है ना, घृतम आयुर्वेद घृतम, तो चाहे वो भारतवर्ष का घी है या विश्व भर का घी है, वो सारा ही आयु का निमित्त होता है, ठीक है। तो घी का मतलब घी सामान्य। आज मैंने घी खाया, आज मैंने घी खाया, अब यहाँ भी घी शब्द का प्रयोग है। जब मैंने ये वाक्य बोला कि आज मैंने घी खाया, तो फिर संसार में कहीं पर भी घी नामक पदार्थ उपलब्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो यही कह 2 चम्मच घी खाता हूँ, या 50 ग्राम खा लिया, 100 ग्राम खा लिया, पहलवान होगा तो आधा किलो खा लेगा, लेकिन फिर भी घी बहुत सारा बचा हुआ है ना। तो जो घी का जो अवयव है वहां पर घी शब्द का प्रयोग हो रहा है। घी का जो अवयव है, अच्छा इसको और थोड़ा और स्थूल स्तर पर लाके समझते हैं। जैसे है ना, हम वहां बैठे हुए हैं रसोई के अंदर, महिला है कोई या हम ही बैठे हुए हैं, तो आग की कोई चिंगारी
उठ करके मेरे कपड़े पे गिर गई चिंगारी। या यज्ञ करते हैं हम, जैसे यज्ञ में से कोई चिंगारी उठी और गिर गई सूती कपड़े पर, धोती पर गिर गई। तो मैंने क्या कहा कि धोती जल गई, या कटी वस्त्र जल गया, या कुर्ता जल गया। कुर्ता तो नहीं जला, वो तो उसका 1 सेंटीमीटर का टुकड़े में दाग सा पड़ा था बस। तो उस 1 सेंटीमीटर के टुकड़े के दाग को ही मैंने कह दिया कुर्ता जल गया या धोती जल गई। है? तो यहाँ हमने देखा कुर्ता या कटिवस्त्र या धोती तो नाम समुदाय का है पूरे का, जिसको मैं पहनता हूँ, और उसके एक अवयव में उसका आरोप हो गया है। ठीक है, तो अवयव में भी संपूर्ण समुदाय विद्यमान रहता है व्यावहारिक स्तर पर। ठीक है नहीं? तो वैसे ही होता क्या है, ईश्वर के जितने भी गुणकर्म स्वभाव में दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी, उनमें से प्रत्येक गुण या प्रत्येक कर्म या प्रत्येक स्वभाव के अंदर भी संपूर्ण ईश्वर बैठा हुआ है। अवयव नहीं उपलब्ध होगा, वो खंडों में टुकड़ों में उपलब्ध नहीं होगा, वो संपूर्ण बैठा हुआ है वो। तो ये जो भिन्न भिन्न वो चल रहे हैं पुराणों के आधार पर, मतांतर चल रहे हैं, तो वहां होता है क्या है, पुराणों में भी ये बात है। एक जब गणेश पुराण है तो गणेश की महिमा को गाएगा, सारे जो देव हैं वो सब गणेश की स्तुति में लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। शिव पुराण में शिव की प्रधानता है, बाकी सारे देव उसकी उपासना कर रहे हैं। विष्णु पुराण में विष्णु की प्रधानता है, बाकी सारे देवता उसके वो है, अनुचर है। ऐसे किसी पुराण को उठाकर देखेंगे तो वहां ये बात है कि ये सारे सारे ईश्वरी के ही तो नाम है, और प्रत्येक शब्द के साथ संपूर्ण ईश्वर बैठा हुआ है। अब ये हमारे ऊपर बात है कि हम किस उसके गुण या कर्म या स्वभाव को प्रधानता की दृष्टि से देखते हैं, ये तो हमारे ऊपर बात है। वो पूरा बैठा हुआ है वहां पर, पूरा बैठा। अच्छा, ईश्वर को छोड़े, हम ले लें अपने ऊपर ही, हम भी किसी कार्य को करते हैं, जैसे पहले भी चर्चा चली थी हमारी कि एक शब्द हमारे द्वारा उच्चारित होता है, उसमें भी हम संपूर्ण रूप से विद्यमान है, हमारा संपूर्ण चरित्र है वहां पर, है ना। प्रत्येक चेष्टा के अंदर हम संपूर्ण विद्यमान है। तो वो स्थिति सर्वत्र घटित होती है। तो इसीलिए क्या है ना सबने कि मेरा देव सबसे बड़ा, मेरा देव सबसे बड़ा, बल्कि जबकि है सबके देव सबसे बड़े, कोई सा देव छोटा है ही नहीं वहां पर, सबके देव सबसे बड़े हैं, क्योंकि सब में संपूर्ण रूप से ईश्वर विद्यमान है वहां पर। उस रूप में केवल आंशिक है वहां पर, ये ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बस बस उतने में है। हाँ हाँ, समस्या ये हो जाती है जब ये कहते हैं ना कि नहीं ईश्वर तो यही है, बस माने ईश्वर में तो यही गुण है और कोई गुण नहीं है। हाँ, वहाँ समस्या हो जाती है, वो कूप मंडूक वाली स्थिति वहाँ आ जाती है। जैसे कुएं का मेंढक कुएं को ही पूरी दुनिया समझता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो झगड़े इसी को लेकर के हो जाते हैं सारे सारे। थोड़ा सा उठाने के लिए तो बाद में ऐसा भी जैसे किसी के अंदर भाव है, कोई हो सकता है ये है, तो इस कारण से हो सकता है ऐसे अन्य गुण भी आ जाएंगे। ऐसे आ जाएंगे बिल्कुल। तो जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हैं, इसलिए वहां लिंग के स्तर पर कोई भेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो गुण कर्म और स्वभाव को देखना है, वहां कुछ है नहीं। ये तो बाह्य द्रव्यों के स्तर पर परिवर्तन हुआ करता है, अभिव्यक्तियों के स्तर पर परिवर्तन होता है। यहाँ वैयाकरण जो दार्शनिक हैं वो ये कहते हैं देखो मूल जो शब्द है ना वो तो एक है, मूल जो शब्द है वो तो एक है, वो एक है, और ये सब उसकी अभिव्यक्तियां हैं जो ध्वनियां हैं। जो ध्वनियां है ना ये, है ना, जैसे आपने कहा धातु एक है ना, वो भी आंशिक, एक ही धातु के लाखों शब्द बन गए। वहां पर भी यदि हाँ प्रत्यय भिन्न भिन्न हो गए, उसके प्रत्यय माने प्रतीति के साधन,
प्रत्यय माने भिन्न भिन्न या विशेष प्रतीति के जो साधन है उनको हम प्रत्यय बोल देते हैं। हाँ, अलग अलग व्यवहार पे। मूल में एक ही धातु काम कर रहा है, लेकिन दार्शनिक वैयाकरण ये कहते हैं कि जिसको आप धातु कह रहे हो ना, ये अनेक धातुएं हैं, ये भी अनेक नहीं है, इनके मूल में भी एक ही तत्व है बस। अब उसका कोई नाम नहीं है, उसको उन्होंने ब्रह्म कह दिया है, शब्द ब्रह्म। हाँ, वो एक शक्ति है। हाँ, धातु शब्द ये सब ध्वनि के स्तर पर है वर्गीकरण, सारा का सारा, ये सारा का सारा ध्वनि के स्तर पर वर्गीकरण है। अब ध्वनि क्या है? हाँ, ये अभिव्यक्ति के साधन है। ध्वनि है अभिव्यक्ति के साधन है। उसके जो हाँ, जो शब्द ब्रह्म है, जो मूल है उसका, वो एक है, वो अलिंग है, उसमें कोई लिंग नहीं है। हाँ, वो व्यंग्य है, माने ध्वनि व्यंजक है ना, और वो व्यंग्य है। ध्वनि के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसका अनुमान किया जाता है। हाँ, और वो असंख्य है। असंख्य माने संख्याहीन है, उसमें कोई संख्या नहीं। संख्याएं सारी ध्वनि के स्तर पर है, जो भी सारे व्यवहार है ध्वनि के स्तर पर है। हाँ, बस वही है, अंततः वही है, अंततः वही है। उससे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही है। क्योंकि होता क्या है वहां पर भी, हाँ, होता क्या है यहाँ पर भी, शब्द ब्रह्मणि, क्योंकि जो शब्द ब्रह्म माने वेद है, वो परब्रह्म पर ले जाने का साधन है। शब्द ब्रह्म साधन है, पर ब्रह्म साध्य है। तो शब्द ब्रह्म में जिस दिन निष्णात हो जाएगा, उस दिन पर ब्रह्म उससे दूर नहीं है। नान्य पंथा विद्यते नाय, एक अक्षर इधर आया हुआ ना, ये सर्ववेद पुण्य फलावाप्तिश्चास्ते जाने भवती, शिक्षा में महाभाष्यकार ने कहा हुआ। तो क्योंकि सारे ज्ञानों का जो केंद्र बिंदु है वो तो वही है, और जिस दिन ज्ञान पूर्ण होना ही वहां जाकर के है, उससे पहले ज्ञान की पूर्ति नहीं है। पर ब्रह्म पर जाकर के ही ज्ञान की पूर्ति होती है। हाँ, शब्द ब्रह्म है ही, वेद शब्द ब्रह्म। हाँ हाँ, उसके साथ की प्राप्ति करते हैं। परम तात्पर्य स्वामी जी महाराज ने भी जो प्रतिज्ञा विषय है ना, वहाँ पर भाष्य भूमिका में वहां पर भी संकेत किया हुआ है कि किसी भी वेद मंत्र का में ईश्वर का अत्यंत त्याग नहीं किया जा सकता। अगर कैसे दोगे भाई, उसी में तो है उदाहरण, उसमें त्याग हो ही नहीं सकता। परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम है ना, तो वहाँ तीनों लिंगों में ही उनकी विद्यमानता है। जैसे ब्रह्म, और ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग में है, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी ऐसे रूप चलते हैं इसके। क्षिति ये स्त्रीलिंग का है, मति के समान रूप से लेंगे इसके। क्षिति ही, क्षिति माने चेतन स्वरूप, क्षिति संज्ञाने धातु से क्षिति बनेगा। और ईश्वर ये पुल्लिंग का है, क्षिति के मति के समान। तो ब्रह्म नपुंसक लिंग शब्द है, क्षिति। हाँ, ब्रह्म के फलम के समान चल जाएंगे। ब्रह्म ब्रह्मणी नामन के समान, फल के समान नहीं, क्योंकि नकारांत नपुंसक लिंग में आएगा। नामन आदि शब्द आएंगे। ब्रह्मन नहीं, ब्रह्म अकारांत नहीं है, ये नकारांत है, प्रातिपदिक। और ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी ऐसे रूप चलेंगे इसके। और क्षिति के मति के समान, और ईश्वर के पुरुष या राम के समान चलेंगे। अब इसमें जो है ना, अर्थ निर्वचन यदि करेंगे, या चेतती सा चिति, ऐसा कर देंगे। हाँ, तो हो जाएगा ना, कृत्य तो बोल रहा हूँ, उसमें क्या है, उसका आशय ले लेंगे। या चिति ही अस्य अस्ति चिति ही, गुणवचनेभ्यो मतुपोलो वक्तव्य, जैसे हम कर देते हैं ना, शुक्ल पट। अब शुक्ल शब्द तो गुण को कहता है, वर्ण को कहता है, तो पट में कैसे चला गया ये? पटस्य शुक्ल है, ये तो हो सकता है कि कपड़े का सफेद रंग है, लेकिन हम कहते हैं सफेद कपड़ा। अब सफेद कपड़ा कैसे कह सकते हैं? तो हाँ, क्या करते हैं हम, शुक्ल वर्ण अस्य अस्ति शुक्लवान पट, ये कहना चाहिए था।
तो जो वान शब्द है उसका लोप कर दिया। तो हाँ, चल सकते हैं वहाँ, और भी तो मिल जाएंगे ना, कुछ इकारांत या उकारांत शब्द भी मिल जाएंगे, तो उनमें कैसे करेंगे? तो वहाँ तो गुणों से भी मतलब का आशय करते हैं। तो वैसे चिति एक गुण हो गया, यदि भाव साधन ले लेते इनको हम, तो चिति अच्छा चिति चिति ईश्वर ऐसा कर देंगे। गुणवत्न मुतुपोलो वक्तव्य, तो चेतन स्वरूप। तो तीनों लिंगों में नाम आते हैं। तो वैसे ही देव से देवी शब्द का भी ग्रहण हो जाएगा वहां पर हिंदी में, जबकि देव एक देवता शब्द है। अब देवता शब्द का हिंदी में पुल्लिंग में प्रयोग होता है, और जब स्त्रीलिंग में कहना होता है तो देवी शब्द का प्रयोग, देवी देवता, है ना, ऐसा है। जबकि देवता शब्द मूलतः स्त्रीलिंग है, इधर व्याकरण की दृष्टि से वो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में तो देव शब्द आएगा। जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, जब चिति का होगा तब देवी। हाँ हाँ, तो यो देवा सा देवता, उसमें ऐसा होता है, जो स्वार्थिक प्रत्यय होते हैं वो प्रकृति के अनुसार लिंग रखते भी हैं और नहीं भी रखते हैं, दोनों ही हैं। स्वार्थिका प्रत्यय प्रकृतो लिंगवचनानी अनुवर्तनते, एक सामान्य सिद्धांत दिया है कि जो स्वार्थिक प्रत्यय हैं वो प्रकृति के अनुसार ही लिंग वचन का अनुवर्तन किया करते हैं, लेकिन कुछ अतिवर्तनते भी, कहीं के अतिवर्तन भी कर देते हैं। तो ये है इधर जो 5, 3, 4 की व्यवस्था है, सार्थिक प्रत्ययों की व्यवस्था है सारी सारी, तो लेकिन कहीं उसके अनुसार चलता है, कहीं नहीं चलता है, दोनों बात है। हाँ, जब तिथि का होगा तब देवी। तो केवल ये परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम है। ये वाक्य लिखने का तात्पर्य के लिए इतने में ही था कि देव शब्द भी उसी के लिए आएगा और देवी भी उसी के लिए आएगा। कोई स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करना है तो उसके विशेषण के रूप में देवी आ जाएगा, और पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना है तो वहां देव शब्द का प्रयोग हो जाएगा। इससे ईश्वर का नाम देवी है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल को षष्ठी शब्द ले लें। हाँ, मंत्र पाठ कर लेते हैं, चलते हैं। शांति शांति शांति।